रवां बरस मई में इसराइल और भारत का कतर के खिलाफ जासूसी का निजाम उस वक्त तबाह हो गया जब भारतीय बहरिया के 8 एहलकार इसराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। कतर की अदालत ने इन भारतीय एहलकारों को गुज़श्ता माह सजाए मौत सुना दी थी, जिसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर कर दी। भारत और इसराइल ने कैसे कतर की जासूसी के लिए घिनौना मंसूबा बनाया और फिर इस पर अमल दरामद के लिए भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को कैसे कतरी बहरिया में फिट कराया, ये शहरजदा कर देने वाले जासूसी नावलों जैसी कहानी है। इस वाक़े ने भारतीय सर्विंग फौजी अफसर कुलभूषण यादव के जारी तनाज़े की याद भी ताज़ा कर दी, जिसे पाकिस्तानी जांबाजों ने बलूचिस्तान से जासूसी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और इसे सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। भारत ने इस गिरफ्तारी पर कई ड्रामे किए थे, यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में 40 साल नौकरी करने वाले जर्मन नायब वज़ीर ख़ारजा से ये तक कहलवाया कि कुलभूषण को पाकिस्तान ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि तालिबान से ख़रीदा था। कतरी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में भारत कानून से मदद लेने के बजाय सियासी और सिफारती दबाव जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इन भारतीय जासूसों को बचाने के लिए दोहा का भारतीय सिफारत खाना खुलकर सामने आ चुका है। भारतीय सिफारतकारों का दावा है कि कतरी हुकूमत 2 बार भारतीय जासूसों को काउंसलर रसाई दे चुकी है, जो कि भारत की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आम हालात में सजा याफ्ता मुजरिमों को काउंसलर रसाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने जासूसों की जानें बचाने के लिए भारत अपना एक अहम पत्ता खेलते हुए कतर में साबिक सफीर दीपक मित्तल को मैदान में उतार चुका है, जो आजकल भारतीय वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट सेक्रेटरी है। वो जासूसी के इस सारे मामले को बहुत अच्छी तरह समझता है और भारतीय जासूसों को छुड़ाने के लिए अपना काम शुरू भी कर चुका है। जहां तक ये सवाल है कि दीपक मित्तल कौन है और ये इतना अहम क्यों है, तो ये दीपक मित्तल ही था जिसने काबुल की फतह के बाद दोहा में मौजूद तालिबान क़यादत से सबसे पहले राबिता उस्तवार किया और तालिबान के भारत के साथ सियासी और सिफारती मामलात को आगे बढ़ाया। अब सुना है कि अमीर कतर 18 दिसंबर को कतर के कौमी दिन के मौके पर रहम की अपील पर मुआफ़ी का फरमान जारी कर सकते हैं, क्योंकि जासूसों के लवाहिकीन अमीर कतर के दरबार में रहम की अपीलें दायर कर चुके हैं। अमीर कतर से रहम की अपील समेत भारतीय शातिर मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। जिस तरह जासूसी के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले कुलभूषण यादव की सजाए मौत को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाकर लटका दिया गया है, भारत उसी तरह अब कतरी अदालत के इस फैसले के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में अपील दायर करने पर भी गौर कर रहा है। भारतीय बहरिया की ये जासूस एहलकार कैसे पकड़े गए, इन पर इसराइल के लिए जासूसी का जुर्म कैसे साबित हुआ, इस मामले में भारत ने रिवायती ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया, बल्कि वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। दोहा में मुकीम मेरे दोस्त मुझे मुसलसल जासूसी के इस ड्रामे से बाखबर रखे हुए हैं। यह कॉलम निगार इन मालूमात के जरिए ये समझने और समझाने की कोशिश करता रहा है कि ये संगीन मुकदमा आखिर है क्या। भारतीय बहरिया की जिन अफसरों पर इसराइल के लिए जासूसी करने का जुर्म साबित हुआ, वो सब भारतीय बहरिया से कतरी नेवल फोर्स में कैसे घुसे। भारतीय बहरिया के अफसरों और एहलकारों को बड़ी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मस्कत के एक निजी इदारे में फिट करवाया गया। ये जासूस अफसर कतर के किसी मकामी फर्म में काम नहीं कर रहे थे, वो तो मस्कत ओमान में रजिस्टर्ड दाहरा इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में काम करते थे। रवा बरस मई में जासूसी का स्कैंडल सामने आते ही इसे फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर में इसका खेल खत्म हो गया था। दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज कतरी नेवी को ट्रेनिंग और दूसरी सर्विसेज मुहैया करती थी। कतरी नेवी इटली की मदद से रडार पर दिखाई ना देने वाली जदीद तरीन आबदोज काम कर रही थी, जिसके बारे में खुफिया मालूमात ये भारतीय बहरिया के जासूस तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इसराइल को भिजवा रहे थे, जिस पर कतरी खुफिया इदारों ने इन भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू हुई तो सारे राज खुलते गए। गुज़श्ता माह इन्हीं जुराइम की पादाश में इन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। भारतीय जासूसों को सजाए मौत ऐसे वक्त पर सुनाई गई जब कतर इसराइली बाशिंदों और फौजियों को हमास से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत 2008 से कतर के साथ इसराइल की मनसूबाबंदी के तहत ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इस वक्त कतर और भारत के दरमियान 17 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। तकरीबन 7 लाख से भी ज़्यादा भारतीय शहरी कतर में काम कर रहे हैं। इसराइल के लिए जासूसी में मुलव्वस तमाम अफराद भारतीय बहरिया के नुमाया अफसर थे। सभी फौजी खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। कई तो कमांडर इन चीफ और सदारती अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। सिर्फ एक सेलर है। भारतीय बहरिया के इन एहलकारों की तफसील कुछ यूँ है। कैप्टन अवतेज गिल के वालिद भी फौजी अफसर थे। चंडीगढ़ का रहने वाला भारतीय बहरिया का ये अफसर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में रह चुका है। भारतीय बहरी जहाज विराट पर नेविगेटिंग अफसर भी रह चुका है। इसे भारत सरकार की तरफ से सदारती अवार्ड बराए आला कारकर्दगी भी मिल चुका है। इंजीनियर कैप्टन सूरभ वशिष्ठ भारतीय डिफेंस सर्विसेज कॉलेज एंड वेलिंगटन और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से वॉर कोर्सेज कर चुका है। देहरादून से ताल्लुक़ रखने वाला कैप्टन सूरभ भारतीय बहरिया की साउदर्न नेवल कमांड में रिफिट ऑफिसर की हैसियत से काम कर चुका है। इसी तरह वो भारतीय नेवी के बहरी जहाज मेगार, कुलिश,
खंजर और संग्राम पर भी कमांडर की हैसियत से काम कर चुका है। कैप्टन BK वर्मा भारतीय नेवी में नेविगेशन स्पेशलिस्ट रह चुका है। गोदावरी क्लास बहरी जहाज़ों पर काम करने का माहिर है। दोनों मियाँ बीवी फौजी खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। सोगनाकार पाकाला भारतीय बहरिया का बड़ा इंजीनियरिंग अफसर था। ये बहरी जहाज़ तुरंगिनी पर 2 बार ख़ुते वस्ता उबूर कर चुका है। कमांडर परनेंदो तिवारी भी नेविगेशन स्पेशलिस्ट है। इसका ताल्लुक भारतीय बहरिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है। ये बहरी जहाज़ मेगार का कमांडर और भारतीय बहरिया के ईस्टर्न फ्लीट के राजपूत जहाज़ों का कमांडर भी रहा है। कतरी बहरिया के अफसरों को तरबियत देने से पहले सिंगापुर बहरिया में भी काम कर चुका है। ये भारतीय अफवाज का वाहिद अफसर है जो भारतीय सम्मान अवार्ड हासिल कर चुका है। कमांडर अमित नागपाल भारतीय बहरिया का कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट रहा है। कमांडर SK गुप्ता गोलाबारी और निशानाबाजी में महारत रखता है। रागेश गरीब और वाहिद नॉन कमीशन सिपाही है। इन भारतीय अफसरान का तजर्बा तो यही जाहिर करता है कि भारत ने इन्हें एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही कतर की बहरिया में फिट करवाया है।